जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की अग्रिम शुभकामनाएं। आज मैं माता जी से संबंधित एक कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम प्रभा था। वह रोज माँ की पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन प्रभा खेलने में व्यस्त होने के कारण माँ भगवती की पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को गुस्सा आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका शादी किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष से ही स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य में जो लिखा हुआ होता है वो नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी पुत्री का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। प्रभा अपने पति के साथ शादी करके चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ती। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमत और प्रभा से बोली, कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? इस पर प्रभा ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर माँ भगवती बोली, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन तक नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक का नवरात्र का जो व्रत का फल होता है वो तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ आप दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। तो दोस्तों, माता भगवती की कृपा हर भक्तों पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ये कहानी आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।